आज आ जाएगी और भाजपा विकास के नाम पर वोट नहीं ले रही है। और रही बात 70 साल और 10 साल की, तो 70 साल में कांग्रेस ने बचाया है और भाजपा ने 10 साल में बेचा है। ये लोकसभा चुनाव का जो टिकट है देने में मोदी साहब ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। ये टिकट हमारे वर्तमान में जो आमदार साहब है विनोद जी अग्रवाल, ये टिकट उनको होना था। कुछ नहीं होता। आज मालूम है किसानों को बहुत परिस्थिति झेलना पड़ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। अरे किसान अगर हरे भरे रहेंगे ना तो देश हरा भरा रहेगा, और किसानों को तुम तरसाओगे ना कुछ नहीं कर सकते। आपके बार 400 पार भाजपा का नारा, 400 पार 40 पार हो के देखे निकलते हैं ना कुएं के अंदर से, बारिश भी तो मेंढक निकलते चिल्लाते, बाद में सब दब जाते। वैसा ये व्यक्ति था। ये लोकसभा क्षेत्र के सांसद लायक नहीं है ये व्यक्ति। कभी भी ग्रामीण में गरीबों के साथ में खड़ा नहीं रहा। ये सफेद कपड़ा पहना, गोंदिया में भाषण दिया और बॉम्बे चला गया। तो ऐसी व्यक्ति नहीं चाहिए हम लोग किसान लोगों को। नहीं चलता, अग्रवाल चलता है अपने को। जो सांसद मोदी जी है, इनके खिलाफ बहुत से इस ग्राम में विरोध का सामना हमको करना पड़ रहा है। हम जहाँ पर भी किसी को समझाने का माध्यम अपन बतलाते हैं कि मोदी जी ये दे रहे वो दे रहे, उनका सीधा सा कहना है ये तो पूरे देश में लागू है। जनता का जो विकास का कार्य जो होना चाहिए, जैसे अभी हमारे पूर्व लोगों ने बतलाया कि कुछ ऐसे कई परिवार है जिनको रोजगार की व्यवस्था नहीं है। सांसद ने इस क्षेत्र में ध्यान दिया, इसको पहले क्या नहीं दिया। बनातर में आया ही नहीं, उसको देखा ही तक नहीं। बनातर में कोई नहीं पहचानता, सिर्फ वो पोस्टर में दिखता है बस। 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज दे रहा है मोदी गरीबों को। फिर इसके अलावा गरीबों को क्या दिया उसने? कुछ भी नहीं दिया। गरीबों का कोई ख्याल है नहीं है। इसलिए हमारा मत अभी छीन भी नहीं। फैसला नहीं है। आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा व्यक्ति होना, और इसके पहले के सांसद ने क्या विकास किया? विकास तो किया जी नहीं ना, विकास लोग मेंढे कहते थे वो था ना, नहीं है। वो आया जी नहीं हमारे गांव में। तो आना था हमारे गांव में, चेहरा दिखाना था, बोलना था पब्लिक के सामने में। कुछ है कि नहीं? उसके फंड से हमारे गांव में कुछ भी नहीं बनाया। नहीं है, फिर क्या करेंगे? उसके फंड से एक गिलास पानी नहीं पिया अपन ने। तो यही तो बात है। क्या बता देंगे मेंढे के बारे में अपन लोग? क्या बताएंगे बताओ। अब ऐसा है, किसानों के लिए तो सोचा, पर जो गरीब मजदूर है उनके लिए क्या सोचा मोदी जी ने? उनके लिए कुछ नहीं सोचा। 5 किलो अनाज में क्या पेट भरते? वैसे भी वो बेरोजगार हो गए। हो तो 5 किलो अनाज देने से कोई काम ही नहीं कर रहे। एक महीने में 5 क्या होगा? आप बहुत हो गए। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले बनातर ग्राम में मौजूद हूँ, जो कि अभी गोंदिया भंडारा लोकसभा के चुनाव लग चुके हैं। चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बीच की जनता का प्रतिनिधि कैसा होना, वह विशेष खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एक चाय चौपाटी हमने भरा है, जो कि गाँव में अलग अलग पक्ष के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या बताना चाहोगे लोकसभा चुनाव को लेकर। खासदार सुनील मेंढे भाजपा से खड़े हैं, दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस से प्रशांत पडोड़े खड़े हैं। तो और बीच के चरण में देखा जाए तो सेवक वागाए खड़े। आपको क्या लग रहा है, कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए? हमको हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए सुनील मेंढे जी को पिछली बार हमने चुन के दिए थे, है ना। पर सुनील जी मेंढे हमारे बनातर क्षेत्र, बोले बनातर जिला क्षेत्र में कभी नहीं आए। हम ठीक है, मोदी सरकार ठीक है, गलत नहीं बोलते हम लोग, लेकिन हमारा प्रतिनिधि जो कर रहा है वो तो हमारे को इस क्षेत्र में आकर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अभी भैया इस बार तो हम लोग सोच समझ के मतदान करेंगे इस बार। क्या लग रहा है, ऐसे में आपने पहले 5 साल मौका दिए, अब और जैसे कि नया चेहरा लोगों के बीच में छाया हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे में भाजपा ने उन्हें टिकट देकर गलती की? हाँ, बिल्कुल गलती की है। नया चेहरा होना था। इस बार उसको अपन ने 5 साल दिए थे उसने, हमने उसको, फिर भी उसने बराबर काम नहीं किया अपने क्षेत्र में, हमारे गोंदिया क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में। हम इस बार सीधी बोल रहे हैं, हम सुनील मेंढे जी को वोट नहीं देंगे इस बार। ये हमारा खुद का व्यक्तिगत है। एक सवाल ऐसा भी है कि कुछ लोगों का कहना आ रहा है कि कांग्रेस की ओर से नाना पटोले जो प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने प्रशांत पडोड़े को जो डमी कैंडिडेट है, ऐसा कहना आ रहा है जनता के बीच में, और डमी उम्मीदवार खड़े किए। नहीं, हम नहीं मानते बात को। वो तो भाई लोगों का कुछ भी बोल सकते हैं, अपने अपने विचार सब देते हैं। अपन ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई वो डमी है। प्रशांत पडोले हमारे गाँव में आया था,
और सबसे मिला भी हो। अभी तक के सुनील मेंढे जी बनातर के दर्शन पहले 5 साल पहले भी नहीं किए, तो अभी चुनाव अभी जब से लगा तब से भी अभी एक भी बार नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। क्या लग रहा है हालात से देखा जाए तो विकास हो रहा है? जो विकास होना हो तो होते रहेगा जी, विकास कभी थमने वाली के, लेकिन जो लोगों के जो व्यक्तिगत जो काम है, ये व्यक्तिगत जो लाभ मिलना चाहिए वो तो मिलना चाहिए ना। मेन व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। जैसे मकान 2024 तक पूरे गांव के मकान बन जाएंगे बोलते हैं। अभी गांव में ऐसे कई ऐसे आदमी है, परिवार जिसको अभी तक मकान नहीं मिले। बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 में नारा गूंजा था, अभी और एक नारा गूंज रहा है, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। देखो अब बोल रहे तो सब हो भी सकता है, अपन उसके लिए मना भी नहीं कर सकते। मोदी की लहर पूरे देश में चल रही है, लेकिन बहुत जगह विरोध भी चल रहा है। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? अच्छा है ना चुनाव सर, गवर्नमेंट में बना के देता है ना सरकार मोदी। मकान अभी तक मिला नहीं है मकान। मतलब मोदी से क्या तकलीफ होगी आपको? ये तो लोकसभा का चुनाव है। मोदी तो बना रहे सब पूरा, और जो विधायक लोग हैं बनाते हैं क्या बनाते रहे। हाँ तो सूरत में मिलता उनका, ऐसा होता है कि विधायक। इसके पहले के जो सांसद थे सुनील मेंढे, उन्होंने क्या आपके गांव के लिए क्या विकास किया? कुछ नहीं किया उसने। हाँ सूरत में विकास होता है आज तक तो। एक तरफ अभी भी देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से जो प्रशांत पटौड़ी है उम्मीदवार खड़े, क्या बताना चाहोगे? ठीक है। जनता के बीच में कहीं सुना जाता है कि कांग्रेस पक्ष ने 70 साल में क्या की, जो कि भाजपा सत्ता ने 10 साल में करके दिखाई, ऐसा लोगों का कहना आता है। ये ना उन्होंने 70 साल के अंदर में 10 साल के अंदर में क्या किए? मकान में सरकार मोदी ने दिया, कोई दूसरे नहीं दिया। विधायक सभी तो भागते हैं। तो अभी लोकसभा के चुनाव है और एक तरफ खासदार सुनील मेंढे और भाजपा से फिर से उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस से प्रशांत पटौड़ी, और तीसरे चरण में देखा जाए तो स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वह सेवक वागाए खड़े। तो आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना? अपने को अच्छा काम करने वाला होना इधर प्रतिनिधि है। कांग्रेस पहले तो अपन कांग्रेस को वोट देते थे, इसके 10 साल या 20 साल पहले, और वो अभी दल बदल हो गया, इसलिए हमने हट के दूसरे को वोट दे रहे हैं। अभी मोदी सरकार मकान दे रहा है, 1.5 लाख रुपए में मकान बना रहा है, वो लोगों को कर्जबंदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1.5 लाख में मकान बनता है, 1.5 लाख में उसमें कर्मचारी 20,000 रुपए ही 20,000 30,000 खा जाते हैं। लग जाता है, खाते हैं कि नहीं खाते? तो इसीलिए अभी हम कुछ बता नहीं सकते कि हम इसको वोट दें या उसको वोट दें। वोटिंग का फैसला नहीं है, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा व्यक्ति होना, और इसके पहले के सांसद ने क्या विकास किया? विकास तो किया नहीं है विकास, जो मेंढे कहते थे वो था ना, नहीं है, वो आया नहीं हमारे गाँव में। तो आना था हमारे गाँव में, चेहरा दिखाना था, बोलना था पब्लिक के सामने में, कुछ है कि नहीं? उसके फंड से हमारे गांव में कुछ भी नहीं बना है। फिर क्या करेंगे? उसके फंड से एक गिलास पानी नहीं पिया अपन ने। तो यही तो बात है। क्या बता देंगे मेंढे के बारे में? मतलब क्या बताएंगे बताओ। अभी हमारे गांव में मेंढे को लाके रात में खड़ा कर देंगे, सवेरे चाय पिलाएंगे, लेकिन पूछेंगे नहीं कि मेंढे कौन है, पहचान नहीं है उसको। ऐसी हालत है मेंढे का। हाँ, एक सवाल करना चाहता हूँ कि विपक्ष की ओर से निशाना ताना जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या की, जो हमने 10 साल में करके बताया। कांग्रेस ने 70 साल में किसानन के लिए जो कुछ की उसने, अब ये 10 साल में मोदी आया है, किसानन को पैसे दे रहा है, अभी हैं दे रहा है पैसे। हम तो बोल रहे हैं कि मोदी दे रहा है पैसे, किसानन को दे रहा है पैसे, सड़े गुड़े को पैसे दे रहा है, तो ठीक कर रहा है। अभी तो अभी के टाइम में ठीक है उसका। फिर 250 के बोरी आज 1500 मिल रहे हैं। किसान कहाँ तक पग मारेंगे हैं? किसान धान कहाँ से उपजाएंगे? महंगाई बढ़ गई, दवा मारो, सोडा मारो। हमारे जमाने में कोई दवा नहीं था, ना सोडा नहीं था हमारे टाइम में। हमारे टाइम में सही अनाज पकता था, है कि नहीं? आज के टाइम में सब दवा पानी सोडे से, किसान को तो इतना लाभ कोई है ही नहीं। क्या बोलना चाह रहे थे? ये तो हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक की मेहरबानी है, जो हमारे को समय समय पे हर चीज के जो खेती के मुआवजा दिलाते रहते।
ये हमारा है विनोद जी अग्रवाल। इसका मतलब ऐसा कहना है कि किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ विधायक के अलावा। हाँ, हमारे क्षेत्र में सिर्फ विधायक के अलावा किसी का ध्यान नहीं है। अभी विनोद जी अग्रवाल के अलावा इस क्षेत्र में किसी का भी ध्यान नहीं है। वो ना होते तो अभी हमारे इधर के क्षेत्र के काश्तकार, किसान, गरीब भाई सब रास्ते में आ जाते। बताओ, अब रास्ते में रहेंगे। मोदी सरकार 10 साल हो गए राज कर रहा है, किसानों को पैसे दे रहा है, बेवा भाई को पैसे दे रहा है, घाट वाले को पैसे दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जिसके पास में खेती नहीं है उसको मोदी क्या दे रहा है? 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज दे रहा है मोदी गरीबों को। फिर इसके अलावा गरीबों को क्या दिया उसने? कुछ भी नहीं दिया। गरीबों का कोई ख्याल है नहीं है। इसलिए हमारा मत अभी छीनबीन है। हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, हम ऐसे फैक्ट नहीं बता सकते कि हम इसको सिर्फ वोट देंगे। एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि जिसका खेत नहीं है, मकान नहीं है, उसका क्या फायदा। तो मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जिन लोगों का है उन्हें तो फायदा दिया जा रहा है, और दूसरी ओर भाजपा की सरकार। हाँ, तो जिन लोगों को दिया है वही लोग मतदान करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। मतलब आपका चुनाव पे बहिष्कार है? नहीं, मैं किसी अभी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसको दूंगा उसको दूंगा उसको दूंगा। वो मेरा मत है, मैं कहीं भी दे सकता। इसके पहले के सांसद ने क्या विकास किया? पहले के सांसद ने क्या किया मेरे को वो मतलब नहीं है। 10 साल हो गए मोदी राज कर रहा है, गरीबों को क्या दिया? हमारा कहना यही है, गरीबों को क्या दिया? गरीबों को ध्यान है क्या? मोदी का नहीं है ध्यान, किसानों पर ध्यान है। किसानों को पैसा दे रहा है, खेती की डूबी उसका पैसा दे रहा है, हर चीज का पैसा दे रहा है, और गरीबों को क्या दे रहा है? इसलिए हमारा मत अभी ये नहीं है कि हम इसको वोट देंगे। तो चुनाव लग चुके हैं गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में, और लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो कि भाजपा ने फिर से उम्मीदवारी खासदार सुनील मेंढे को टिकट दी है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस ने प्रशांत पडोले को टिकट दी है। बीच के चरण में देखा जाए तो स्वतंत्र एक रडार करके खड़े हुए है सेवक वागाए। आपको कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना? अपने को ऐसा व्यक्ति होना कि जो विकास करे, है ना, जो विकास करने वाला व्यक्ति होना। मेंढे जी ने अभी गोंदिया और गोंदिया तहसील में कुछ नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति को अपन तो यहाँ की जनता ही नकार रही है, यहाँ की गोंदिया तहसील की, यहाँ उसको वोट नहीं मिलती। एक सवाल करना चाहता हूँ, जिन लोगों की किसानी है, जिन लोगों को रहने के लिए जगह है, उन लोगों को ठीक है। जिन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, जिन लोगों की किसानी नहीं है, अब तक जो कि मोदी सरकार ने उनके बारे में क्यों कुछ नहीं सोचा? एक सवाल बनाकर से ही खड़ा हो रहा है। ऐसा है, किसानों के लिए तो सोचा, पर जो गरीब मजदूर है उनके लिए क्या सोचा मोदी जी ने? उनके लिए कुछ नहीं सोचा। 5 किलो अनाज में क्या पेट भरते? वैसे भी वो बेरोजगार हो गए हो, तो 5 किलो अनाज देने से कोई काम ही नहीं कर रहे। एक महीने में 5 क्या होगा? अब बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 में जो नारा गूंजता था, वह नारे के ऊपर डिपेंड रहे क्या? नहीं, मोदी सरकार, मोदी तो आएगा, पर भंडारा का कुछ कहते नहीं आता, भंडारा जिले का कुछ कहते नहीं आता। सांसद ने इस क्षेत्र में ध्यान दिया इसके पहले? क्या नहीं दिया। बनातर में आया ही नहीं, उसको देखा ही तक नहीं। बनातर में कोई नहीं पहचानता, सिर्फ वो पोस्टर में दिखता है बस। चुनाव को लेकर गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में बनातर ग्राम, जो कि छोटा सा गांव है गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाला, जो कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के जनता के बीच की राय क्या है? जनता के हित से कैसे प्रतिनिधि होना, और क्या किया है अभी की जो सरकार है, जो सत्ता में, उसने, और गरीबों के लिए क्यों झुकी नहीं झुकी, इसके पीछे की भी क्या वजह है? उन्हें कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको कैसा प्रतिनिधि होना? सर्वप्रथम मैं तो ये जो एक त्यौहार है हमारा लोकतांत्रिक, जो सभी का एक अधिकार होता है अपना अपना मतदान डाल के अपने देश को राजा की नियुक्ति करना, ये हमारी सबकी जवाबदारी है। और मैं ग्राम पंचायत बनातर की तरफ से मैं वार्ता न्यूज़ चैनल का सबसे ज़्यादा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम इस गांव की कुछ तो क्या
कमी है और क्या नहीं है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे सभी यहाँ पर चाय चौपाल पे पहुंचकर कम से कम किसी को जानने और पहचानने का तो साहस आपने किया। और इस गांव का जिस प्रकार से भी आप न्यूज़ भिजवाओगे, इस गांव की कम से कम कुछ न कुछ निवेदन के माध्यम से, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से कहीं ना कहीं शासन और सरकार तक के पहुंचने की कृपा तो आप जरूर करोगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज़ वार्ता का कि आपने कम से कम इस गांव को पहचानने और जानने की कोशिश की। दूसरी चीज़, अपना जो भंडारा और गोंदिया लोकसभा जो क्षेत्र है, ये हमारे महाराष्ट्र का बॉर्डर भी है और हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है इसका भी मध्य प्रदेश का बॉर्डर होने के कारण यहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि, जैसे कि हमारे पूर्व जो बोले हमारे माने जी जो जिला परिषद प्रमुख चाबी संगठन के प्रमुख हैं, और इन्होंने जो बोले बात सत्य है कि भाई अगर ये आखिरी छोर पे अगर किसी का ध्यान है तो माननीय आमदार विनोद जी अग्रवाल, इनका यहाँ पे ध्यान रहता है। और अपन आखिरी छोर पे रहने के कारण यहाँ पर नहीं कोई प्रशासक और ना ही यहाँ पर अभी जिस प्रकार से सभी लोगों ने बारी बारी से आप लोगों को बतलाया, माननीय जो सांसद जी थे, हमको बीजेपी से किसी प्रकार की कोई वो नहीं है और ना ही हमको कांग्रेस से किसी प्रकार का ये है, लेकिन हमने जो जनप्रतिनिधि जो चुन के दिया कम से कम हमारे बीच में वो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए उसका भी एक कारण है। इस ग्राम के प्रमुख के नाते मैं एक चीज़ बोलूँगा, हमारा जो ग्राम है ये बाघ नदी से लग के है और हमारे ग्राम में बड़गांव हो गया, कटंगटोला, सतोना, ये जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा बाढ़ ग्रसित हमारा जो ये गांव है ये बाढ़ ग्रसित रहता है और बाढ़ का पानी कब किस गांव में घुस जाए इसकी कभी कोई गारंटी नहीं होती। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा आपत्ति का सामना करना पड़ता है और अपन ने इस ग्राम के माध्यम से कई बार हम माननीय सांसद महोदय जी से भी पहुँचने की कोशिश की है, तो शायद हमारी बात प्रतिनिधि के माध्यम से भी हमारे को कहीं ना कहीं उन्होंने अनदेखा किया और उस माध्यम से ग्राम का जो विरोध है कि भाई हमेशा जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि ने इस गांव के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये जो हमारा बीरसोला जिला परिषद क्षेत्र है ये हमेशा बाढ़ ग्रसित होता है, यहाँ के किसान को अधिकतर नुकसान होता है और नुकसान होने के कारण अधिकतर खेती से कई किसान वंचित हो जाते हैं। यही कारण से वो तो ठीक है कि माननीय आमदार साहब को अपन यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से हम हमेशा जानकारी देते रहते, तो हमेशा मदद के रास्ते पे हमारे बीच में खड़े होते हैं और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। फिर भी देश में जो जैसा भी जिस प्रकार से भी नारा होगा, लेकिन फिर भी माननीय जो सांसद महोदय जी है इनके खिलाफ बहुत से इस ग्राम में विरोध का सामना हमको करना पड़ रहा है। हम जहाँ पर भी किसी को समझाने का माध्यम अपन बतलाते हैं कि मोदी जी ये दे रहे वो दे रहे, उनका सीधा सा कहना है ये तो पूरे देश में लागू है, जनता का जो विकास का कार्य जो होना चाहिए, जैसे अभी हमारे पूर्व लोगों ने बतलाया कि कुछ ऐसे कई परिवार है जिनको रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कहीं हमारे गोंदिया जिले में कहीं पर भी ऐसे कोई रोजगार का साधन नहीं, जिससे नवयुवक बहुत चिढ़ा हुआ है। हमारे पहले कांग्रेस की सरकार थी जब हमारे पंत प्रधान जी ने बोला था कि हम सभी नवयुवकों को हम रोजगार प्रदान करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गोंदिया जिले में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से अपन ने भेजे, बिल्कुल रूप से मैं समझता हूँ कि यहाँ के युवा के लिए किसी प्रकार कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिनके किसान ये उन्हें जो कि 2000 रुपये दिया जाता है, जिन लोगों का कोई करने वाला नहीं है, जिनकी किसानी नहीं है, जिन लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, तो इसकी तरफ मोदी सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दी? एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जैसे कि बनातर ग्राम की जनता ने बताया। मैंने पहले ही बताया क्योंकि हमारा जो गांव है ये एकदम महाराष्ट्र की बॉर्डर और हमारे लोकसभा क्षेत्र का भी बॉर्डर है। यहाँ पर ज़्यादातर किसी भी प्रकार के ज़्यादा प्रशासक का ध्यान नहीं होता। दूसरी चीज़, यहाँ पर जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए उस प्रकार से, जैसे लोकसभा के सांसद के माध्यम से अपन जनप्रतिनिधि यहाँ भेजते हैं, तो शायद ये आखिरी छोर तक के यहाँ की बात कहीं ना कहीं पहुँचती नहीं और कहीं ना कहीं उसका नुकसान समस्त ग्रामवासी को होता है। एक भाजपा की ओर से नारा गूंज रहा है कि अब की बार 400 पार। ये तो हम इतने बड़े जनप्रतिनिधि नहीं है कि हम ये सब सारी चीज़ों को अपन डिटेल करें। हमको आज भी हमको मोदी जी से विरोध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होना था उस प्रकार का चेहरा शायद पार्टी हाईकमान ने शायद टिकट देने में कहीं ना कहीं उसका विचार बराबर नहीं किया है और उसके कारण कहीं ना कहीं जनता का विरोध है।
इस गांव के उप सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब इसी गांव के एक ग्राम नागरिक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना लोकसभा चुनाव को लेकर। यस, धन्यवाद। मेरा नाम जीवनलाल पाचे है। अभी जो लोकसभा चुनाव में जो प्रतिनिधि है वो व्यक्ति को ग्राम के कोई भी लोगों ने नहीं देखा है। 5 वर्ष बीत गए। जैसे मेंढक निकलते हैं ना कुएं के अंदर से, बारिश हुई तो मेंढक निकलते हैं, चिल्लाते हैं, बाद में सब दब जाते हैं, वैसा ये व्यक्ति था। ये लोकसभा क्षेत्र के सांसद लायक नहीं है ये व्यक्ति। कभी भी ग्रामीण में गरीबों के साथ में खड़ा नहीं रहा। यह सफेद कपड़ा पहना, गोंदिया में भाषण दिया और बॉम्बे चला गया। तो ऐसी व्यक्ति नहीं चाहिए हम लोग किसान लोगों को। किसानों को मदद करने वाला व्यक्ति चाहिए। रही सवाल पीएम की, पीएम एक लॉलीपॉप है और सबको बताने बातें, ये बातें तो पूरे देश में जाना चाहिए। पीएम किसान 2000 निधि जो मिल रहा है वो लॉलीपॉप है। इस ग्राम में 100 में से 25% लोगों को पीएम किसान का योजना मिल रहा, बाकी 75 नील है। और वो लोग दिन भर ऑफिस में जाके चक्कर लगा रहे हैं, कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, बोले वहाँ आएगा यहाँ आएगा, लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये जो सरकार है ना भी, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। अरे लॉलीपॉप नहीं देना, किसी को देना तो किसानों के साथ में खड़ा रहना, ऐसा नेता चाहिए। कहाँ अपने भंडारा लोकसभा क्षेत्र में। और ये जो साहब है ना अभी वाला, ये साहब को सिर पर राम नाम के लिए आया था बनातन उस दिन, बाकी किसान को मदद करने के लिए, योजना देने के लिए नहीं आया था। हमने देखे अभी तक 5 बरस हो गए। तो ऐसी नेता नहीं चाहिए। नेता किसान ऐसा चाहिए, किसानों का नेता चाहिए। हमारे साथ बैठ के बातें करे, हमारे साथ बैठ के चाय पी, जैसे विनोद अग्रवाल। हमने अभी तक नेता देखे लेकिन इस आदमी जैसा नहीं देखे। ये आदमी ऑफिस में जाए तो लुंगी पे बैठा रहता है। इसके पहले गोपाल अग्रवाल था, वो फेसी लगाया करता था, फेसी। अरे राजेश माने को तो तुम आओ, बाद में जीवनलाल पाचे आएंगे। लेकिन ये जो आमदार साहब है, ऐसा आमदार जैसा नेता चाहिए हमारे विधानसभा में, लोकसभा में। मतलब कहीं ना कहीं अभी नाराज हो जिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सांसद साहब है ना अभी जो चुनाव में खड़े हुए, 5 साल तो हमको दिखा ही नहीं आदमी, सिर्फ एक ही बार दिखा 5 साल में, वो भी राम नाम का नाम जाप करने आया था। क्या लग रहा है जो कि भाजपा सत्ता जो है वह राम नाम के नाम पर वोट लेने का काम कर रही है? बस ये सत्य बात है। वो धर्म के नाम से वोट लेना चाहता है, लेकिन विकास के नाम से नहीं। विकास बोलता है ऐसा हाथ हिला दिए से कुछ नहीं होता। आज मालूम है किसानों को बहुत परिस्थिति झेलना पड़ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। अरे किसान अगर हरे भरे रहेंगे ना तो देश हरा भरा रहेगा, और किसानों को तुम तरसाओगे ना कुछ नहीं कर सकते। आपके बार 400 पार भाजपा का नारा। 400 पार, 40 तो पार हो के देखे, कहाँ वहाँ 400 की बात कर रहा है। आपकी क्या राय है, आपको कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना गोंदिया भंडारा लोकसभा के लिए? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप इस ग्राम में आए। मेरी 54 साल की उम्र हो गई और 54 साल के अंदर में जो लाइव दिखाया जा रहा है, जो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको आप सभी को धन्यवाद दूंगा। और मैं संविधान के ऊपर ये बोलना चाहूँगा कि भाजपा सही में संविधान बदलने की बात कर रही है, वो डायरेक्ट नहीं बोल रही है। भाजपा 400 पार, जबकि 400 ये कैंडिडेट नहीं उतरे हैं। 400 का पाकिस्तान से लाकर के जिताएगा, भाजपा के कैंडिडेट नहीं है पूरे 400 पूरे देश में। तो फिर जब 400 कैंडिडेट नहीं उतरे तो पाकिस्तान से आकर के जिताएंगे क्या? बहुमत के लिए 272 लगते हैं, 543 की मैं संविधान के ऊपर बात कर रहा हूँ। 543 जो सांसद है उसके ऊपर 272 लगते हैं, और जो अपने को 1/3 बहुमत होना तो 368 लगते हैं। और भाजपा बोल रही है मेरे को 370 होना और 400 पार एनडीए होना। तो भाई वो भाजपा संविधान बदलने के लिए बोल रही है, क्योंकि 368 बोलने के लिए भाजपा फंस जाएगी। भाजपा के वो ना जा रहा है कि नहीं बदलेंगे, नहीं बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा, वहाँ से आज ये किसान नहीं रहेगा, ये गरीब नहीं रहेगा। और जो 100 साल के पहले 50 साल के पहले जो स्थिति थी वो आज आ जाएगी। और भाजपा विकास के नाम पर वोट नहीं ले रही है। और रही बात 70 साल और 10 साल की, 70 साल में कांग्रेस ने बचाया है और भाजपा ने 10 साल में बेचा है। जो भी बचाया है कांग्रेस ने 70 साल में बचाया है। इस रोड के ऊपर जो मैं खड़ा हूँ, मैं कांग्रेस की रोड के ऊपर खड़ा हूँ। आज नवीनीकरण तो होगा ना, जो सरकार आएगी वो करेगी नवीनीकरण, दूसरी सरकार इस गाँव का सरपंच बनेगा वो करेगा। संविधान बदलने की जो बात है, किसी माइके लाल में हिम्मत नहीं है। जो बाबू साहब का संविधान है सभी के लिए प्यारा है, सभी लोग तो उसको मानते हैं। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने बहुजन समाज के लोग हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र में,
क्षेत्र के लोग हैं और ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा तो उस दिन हम इंसान नहीं रहेंगे। ये बात भाजपा को समझ जाने को ना। और इस बार 400 पार तो 400 कैंडिडेट ही नहीं है तो लड़ेंगे कहाँ से? जब लड़ेंगे नहीं तो कहाँ से जीतेगी भाजपा? इसके पहले के जो सांसद थे उन्हें फिर से मौका दिया गया भाजपा को। हाँ, उसके लिए भाजपा ने दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उसको वोट कोई नहीं देने वाला है क्योंकि उसकी शक्ल ही नहीं देखा हूँ मैंने। कैसा कहते वो फोटो के ऊपर देखा हो कैसा है, तो वो भी अभी भूल जाऊंगा। कोई 10 लोग बताएंगे ये सुनील मेंढे के, तब फिर ध्यान से देखूंगा, तब चश्मा लगा करके देखो तब दिखेगा। आज तक ही दिखा नहीं। मैं इस ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ और मैं आखिरी छोर के ऊपर रहता हूँ। मेरे ग्राम पंचायत के बाद में हमारा मध्य प्रदेश लग जाता है। यहाँ पर कभी जो हमारे उप सरपंच साहब ने बोले थे कि बाढ़ ग्रस्त कभी नहीं होता, अभी भी बाढ़ ग्रस्त हुआ है। और बाढ़ ग्रस्त में मेरा यहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं किसी का नहीं है। मेरी खुद की यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त में फसल बर्बाद हो गई और मेरे को आज तक के मुआवजा नहीं मिला है। मैं एक नाले के किनारे में बैठा हुआ हूँ तो मेरे को मुआवजा नहीं मिला। फिर ऐसे में भाजपा सरकार जो बोल रही है वो उसको नहीं बोलता और मैं अपना मत नहीं बताता, मेरा गुप्त मत है, लेकिन संविधान के ऊपर बताता हूँ कि संविधान बदला नहीं जा सकता, बदल नहीं सकते, सभी के लिए प्यारा है संविधान। अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई, महंगाई की मार 2014 में नारा गूंजा था। 2014 में जो नारा गूंजा था और जो मोदी मोदी बोलते थे, जय श्री राम लगाते थे, वो आज बुढ़े हो गए, सर्विस नहीं मिली उनको, बैठ गए। जो जवान थे 18-20 साल के और वो बोलते थे मोदी मोदी आकर के जय श्री राम बोलते थे, वो उनकी उम्र गिर गई, आज 34-35 साल के हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, नौकरी नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला जॉब करके। वो तो मोदी बोलता है कि एमटेक करो, बीटेक करो और पकौड़े तलो, पकौड़े तलने की काम कर रहा है। तो वो अपने घर के परिवार को क्यों नहीं चल रहा था पकौड़े? यहाँ पर सब पकौड़े चलेंगे फिर खाएगा कौन, धंधा करेगा कौन, पैसा कहाँ से होगा? सभी के पास पढ़ने लिखने के, पकौड़े तलने के लिए इंजीनियरिंग करते क्या, बीटेक करते क्या, एमटेक करते क्या? ऐसा नहीं है। तो ये मोदी सरकार ने धर्म के नाम पर बहुत हो गई मार। अब मोदी सरकार अब जाने के तड़ी पार। क्या बताना चाहूंगे, अभी लोकसभा के चुनाव लग चुके हैं हाल ही में अभी, जो कि भाजपा की ओर से खासदार सुनील मेंढे इन्हें मौका दिया गया है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस से प्रशांत पटोले और बीच में एक है सेवक वाघा है, जो कि 3 कैंडिडेट है, तीनों के नाम जग जाहिर है। आपको कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना है? इसके पहले जो कि खासदार सुनील मेंढे थे उन्हें भाजपा से फिर से मौका दिया गया है। जब इलेक्शन आता है, जब नेता लोगों की यहाँ पे दौरे होते हैं, और इसके पहले कहाँ जाके घर में जाके सो जाते हैं? जब इलेक्शन आता है तो नेता लोग बोलते हैं हमको वोट दो, हमको वोट दो। क्या हमारे इलाके में कोई नेता ही नहीं है? सब दिल्ली दुबई से बुलाते हैं यहाँ पे, इनको टिकट दो, उनको टिकट दो। क्या हमारे गोंदिया जिले में नहीं है? सब उधर के। और ये मोदी मोदी मोदी, क्या मोदी? यहाँ साला मैं 5 साल से किराए से रह रहा हूँ मकान के चक्कर में, यहाँ मकान नहीं मिल रहा है और मैं साला किराए से रह रहा हूँ। उसका पैसा को मोदी दे रहा है कि कोई नेता लोग दे रहे हैं? ये बताओ। क्या लग रहा है, जो कि इसके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोदी सरकार का एक फैसला था कि 2024 तक के सबको लाभ मिलेगा, तो उस नारे पे डिपेंड रही आपको क्यों किराए के मकान में रहना पड़ा? वो मोदी को बोलना पहले अपना मकान बना ले, पहले अपना मकान बना ले बोलना, फिर जनता को देना। जनता नहीं भी रहेगी, झोपड़ी बना के रह जाएगी, लेकिन मोदी महल में रहेगा। तो क्या लग रहा है आपको, इसके पहले के जो सांसद थे उन्हें फिर से मौका दिया गया है? यहाँ से मैं इतना जानता हूँ कि विनोद भाऊ को जो चुन के दिए थे वो हर हमेशा 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना में बनाथर में आके देखता था। वो तो विधानसभा था। ये लोकसभा वाले कोई आ रहे हैं, वो तो जा करके उधर में अपनी अस्तैसी कराते और हमारे को इधर में झुकाते। इधर लड़ाई करवा दो और अपन जाके साले को उधर सोने के चांदी में थाली में खाना खा रहे हैं। क्या मतलब है ऐसे लोगों को चुन के देना? जो अपना मत है अपन उनको देंगे, हम अपना मत किसी को बताते नहीं। जैसे कि देखा दर्शकों आपने कि लोकसभा चुनाव को लेकर भंडारा गोंदिया यहाँ पर खलबली सी मच चुकी है। जनता के बीच की राय आपने देखे होंगे, जो कि इसके पहले के सांसद थे खासदार सुनील मेंढे, इनके बारे में जनता के बीच में कैसी राय है, लोगों का मत आखिर किस ओर झुकने वाला है, क्यों भाजपा सरकार ने नए कैंडिडेट को मौका नहीं दी, जनता ने एक सवाल खड़ा किया है। दूसरी ओर देखा जाए तो जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास किसानी नहीं है, उन लोगों का क्या फायदा? मोदी सरकार ने उनके बारे में क्यों नहीं सोची? एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे गांव की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जल्द दिखाएंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।